नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में। आज हमने इस पाठ का व्याकरण भाग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। आप लोग पाठ्य पुस्तक खोले, पन्ना संख्या 51, पेज नंबर 51। विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव। देखिए बच्चों, जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, है ना। जो शब्द, ध्यान से सुनिए बच्चों, जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना। An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. An adjective is also called a describing word. जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, है ना। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल, अली ने शब्द। उदाहरण देखिए बच्चों, अली ने शबनम को सुंदर उपहार दिया। अली ने शबनम को सुंदर उपहार दिया। वाक्य ध्यान से सुनिए बच्चों, अली ने शबनम को सुंदर उपहार दिया, है ना। तो देखिए बच्चों, इस वाक्य में अली शबनम को उपहार देता है ना। अली शबनम को उपहार देता है, समझा है ना। लेकिन कैसा उपहार देता है, कैसा उपहार देता है, इस प्रश्न का उत्तर मिलता है सुंदर, है ना। अली ने शबनम को उपहार देता है, इस वाक्य में प्रश्न पूछना। लेकिन कैसा उपहार देता है, कैसा उपहार देता है, उत्तर मिला सुंदर, है ना। इस वाक्य में उपहार एक वस्तु है ना। इस वाक्य में उपहार एक वस्तु है जो की संख्या है और सुंदर उस उपहार की विशेषता बताता है। सुंदर इस वाक्य में उपहार की विशेषता, उपहार कैसा उपहार, उत्तर सुंदर उपहार। इसलिए सुंदर उस उपहार की विशेषता बताता है, इसलिए सुंदर यहाँ विशेषण यानी एडजेक्टिव है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष यानी सब्जेक्ट कहते हैं। विशेषण और विशेष क्या है, विशेषण और विशेष। जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता का बताता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना। जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ऊपर के वाक्य में उपहार विशेष है ना। देखिए एक बार भी, इस वाक्य में अली शबनम को उपहार देता है, लेकिन कैसा उपहार देता है, इस प्रश्न का जवाब मिलता है सुंदर। इस वाक्य में उपहार एक वस्तु है जो की संख्या है और सुंदर उस उपहार की विशेषता बताता है, इसलिए सुंदर यहाँ विशेषण यानी एडजेक्टिव है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ऊपर के वाक्य में उपहार विशेष है। देखिए बच्चों,
नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या है? जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, है ना। विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, है ना। जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, पहला, भारत महान देश है। भारत महान देश है। देखिए बच्चों, इस वाक्य में विशेषण और विशेष्य लिखिए, चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। भारत महान देश है ना। भारत महान देश है। इस वाक्य को हम प्रश्न पूछना, भारत देश कैसा है? उत्तर मिला महान, है ना। भारत देश कैसा है? उत्तर मिला महान। भारत महान देश है ना। इस वाक्य में विशेषण महान, विशेष्य देश, देश की विशेषता बताती है यहाँ पर महान, है ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। देश की विशेषता, देश, भारत कैसा देश है? भारत महान देश है। देश की विशेषता, विशेषण महान, विशेष देश, है ना। तो दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, का मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है। मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है ना। मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है। देखिए बच्चों, मेरे काले थैले, थैले की विशेषण, थैले की विशेषण काले, मोटी पुस्तक, है ना। पुस्तक की विशेषण मोटी, है ना। ये वाक्य में विशेषण काले और मोटी, है ना। काले तैले, देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए बच्चों, मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है। थैले की विशेषण काले, पुस्तक की विशेषण मोटी, है ना। विशेषण काले और मोटी, विशेष जिस वस्तु को हम विशेषता, जिस शब्द को हम विशेषता बताई जाती है। थैले और पुस्तक, है ना। पुस्तक और थैले, विशेष पुस्तक, थैले और पुस्तक, है ना। यहाँ पर हमने विशेषण बॉक्स में काले और मोटी, है ना। विशेष बॉक्स में थैले, थैले और पुस्तक, है ना। तो अगला वाक्य देखिए बच्चों, इस बड़े घर में अच्छे लोग रहते हैं। इस बड़े घर में अच्छे लोग रहते हैं। इस वाक्य में विशेषण क्या है बच्चों? बोलिए। इस बड़े घर में, घर की विशेषण, घर विशेष है। जो शब्द की विशेषता बताई जाती है, घर की विशेषण बड़े, है ना। लोग की विशेषण अच्छे। कैसे घर? बड़े घर,
कैसे लोग, अच्छे लोग, है ना। इस बड़े घर में अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े और अच्छे विशेषण, घर और लोग विशेषण, है ना। यहाँ पर विशेषण पर हमने क्या लिखा, बड़े बड़े और अच्छे, है ना। अच्छे विशेष्य घर और लोग, है ना। देन अगला वाक्य, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। वाक्य सुनिए बच्चों, काला घोड़ा, है ना। घोड़ा की विशेषण, घोड़ा विशेष है काला, घोड़ा की विशेषण काला, दौड़ता की विशेषण तेज। ये वाक्य देखिए बच्चों, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ओके, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है बच्चों, बोलिए। हाँ, विशेषण शब्द काला, काला। विशेष शब्द क्या है, बोलिए। घोड़ा, घोड़ा। घोड़ा, ठीक है ना बच्चों। विशेषण और विशेष्य, विशेषण क्या है बोलिए, जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। विशेष क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती उसे विशेष कहते हैं, ठीक है ना। ये समझा है ना बच्चों, विशेषण और विशेष्य। तो अगला पन्ना देखिए बच्चों, पन्ना संख्या 52, पेज नंबर 52। सुनो सुनाओ। मीना को अंग्रेजी व हिंदी के शब्दकोश की जरूरत है। शब्दकोश यानी डिक्शनरी, अंग्रेजी और हिंदी के शब्दकोश की जरूरत है। इसलिए वह किताब की दुकान पर फोन करके पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल करती है। मीना को अंग्रेजी व हिंदी की शब्दकोश की आवश्यकता है, इसलिए वह एक किताब की दुकान पर फोन करके पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल करती है। देखिए बच्चों, मीना, हेलो, क्या ये किरण बुक हाउस है? मीना, हेलो, क्या ये किरण बुक हाउस है? दुकानदार, जी हाँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मीना, मुझे एक अंग्रेजी व हिंदी का शब्दकोश चाहिए। क्या आपके पास ऐसी पुस्तक है? दुकानदार, जी हाँ। मीना, क्या आप उसका दाम बता सकते हैं? दुकानदार, दोनों के दाम 125 रुपए है। मीना, धन्यवाद। दुकानदार और मीना के बीच के बातचीत है ना बच्चों। देखिए, हेलो, क्या ये किरण बुक हाउस है? दुकानदार, जी हाँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मीना, मुझे एक अंग्रेजी व हिंदी का शब्दकोश चाहिए। क्या आपके पास ऐसी पुस्तक है? दुकानदार, जी हाँ,
मीना, क्या आप उसका दाम बता सकते हैं? दुकानदार, दोनों के दाम 125 रुपए है। मीना, धन्यवाद। समझा है ना बच्चों? तो अगला इसी तरह की एक घटना की कल्पना करते हुए कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। अगला लिखित अभ्यास। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? 5 वाक्य में लिखिए। देखिए बच्चों, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों में से हमें परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है। एक प्रेरणा, परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है। हमको क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा, मन लगाकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा प्रेरणा, मन लगाकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, कठिनाई से जूझने की प्रेरणा मिलती है। कठिनाई से जूझने की प्रेरणा मिलती है। 14, साहस व धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। साहस व धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। 5वां, अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है। अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है। एक बार भी, लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए बच्चों, परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है। परिश्रमी बनने की प्रेरणा मिलती है। मन लगाकर काम करने की प्रेरणा मिलती है। कठिनाई से जूझने की प्रेरणा मिलती है। साहस व धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है। अपना काम स्वयं करने की प्रेरणा मिलती है। तो अगला पन्ना देखिए बच्चों, सृजनात्मक गतिविधि। जूता कैसे बनता है? जूता यानी शूज क्या कैसे बनता है? इंटरनेट की सहायता से पूरी प्रक्रिया पर एक परियोजना तैयार करके कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। जूता कैसे बनता है? इंटरनेट की सहायता से पूरी प्रक्रिया पर एक परियोजना तैयार करके कक्षा के सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। जूता कैसे बनता है? ये सृजनात्मक गतिविधि छात्र स्वयं करें, है ना? तो ये पाठ यहाँ समाप्त होती है बच्चों। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।